क्या आपने कभी सोचा है कि कोई जीव दूसरों को कष्ट क्यों देता है? क्या हर हिंसा केवल क्रूरता होती है या उसके पीछे पिछले जन्मों का कोई गूढ़ कर्म छिपा होता है? नीति शास्त्र कहता है जो आज हम हैं वो हमारे पूर्व कर्मों का फल है और जो आज करते हैं वही हमारा भविष्य रचता है। ये कहानी उसी अदृश्य कर्मसूत्र को उजागर करती है जहां एक काला नाग केवल सर्प नहीं बल्कि अपने ही कुकर्मों से बंधी हुई एक आत्मा है। भय उसका स्वभाव नहीं था बल्कि आदत बन चुका कर्म था। जब परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री हंस जी महाराज की करुण दृष्टि उस पर पड़ी तब पहली बार उसे यह बोध हुआ कि हिंसा से मुक्ति नहीं बल्कि नया बंधन बनता है। नीति शास्त्र सिखाता है कि अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, पर साथ ही यह भी कहता है कि आत्मरक्षा करना अधर्म नहीं। जो अन्याय सहकर भी विवेक खो देता है वो धर्म के मार्ग से भटक जाता है। इस कथा में गुरु का उपदेश केवल सर्प के लिए नहीं बल्कि हर उस मनुष्य के लिए है जो या तो क्रोध में काटता है या डर में सब सह लेता है। ये कहानी हमें सिखाती है न अत्याचार करो न अत्याचार सहो, विवेक के साथ कर्म करो। यही नीति है, यही मुक्ति का मार्ग है। आइए सुनिएगा। नीति शास्त्र और आत्मज्ञान से जुड़ी ये कथा केवल एक घटना नहीं बल्कि जीवन के गूढ़ सत्य को उजागर करने वाली रहस्यमयी सीख है। एक बार की बात है, सूर्य अस्त होने को था। धूल से भरा एक सुनसान मार्ग जिसके दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े थे। उसी मार्ग से परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री हंस जी महाराज अपने शिष्यों के साथ शांति से गमन कर रहे थे। उनके चरणों की धूल में भी अद्भुत शीतलता थी। शिष्य मौन थे क्योंकि वे जानते थे जब गुरु मौन में चलते हैं तब प्रकृति स्वयं बोलती है। उसी मार्ग पर एक भयंकर काला नाग रहता था। लोग कहते थे कि वो राहगीरों को अकारण काट लेता था। भय के कारण लोग उस रास्ते से बचते थे, पर कभी कभी विवश होकर उसी मार्ग से गुजरना पड़ता था। अनेक लोग उसके विष से पीड़ित हो चुके थे। भय और हिंसा का वातावरण बना रहता था। जब सद्गुरुदेव उस स्थान पर पहुंचे तो वो काला नाग फुफकारता हुआ उनके सामने आ खड़ा हुआ और पूरे मार्ग को घेर लिया। शिष्यों के मन में भय की लहर दौड़ गई, पर गुरुदेव के मुख पर न कोई भय था न आश्चर्य, केवल करुणा। सर्प और गुरु की दृष्टियां मिली। ये कोई साधारण दृष्टि संपर्क नहीं था बल्कि आत्मा और आत्मा का संवाद था। उस क्षण मानो समय थम गया। सद्गुरुदेव ने शांत स्वर में कहा, तेरी अभी आदत नहीं गई, पहले भी काटता था, अब सर्प बन गया, फिर भी वही कर्म कर रहा है। इतना सुनते ही वो भयंकर काला नाग रो पड़ा। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वो बोला, महाराज मैं क्या करूं? लोग मुझे मारने दौड़ते हैं, अपने बचाव में काटना ही पड़ता है। गुरुदेव की वाणी गूढ़ थी पर अत्यंत करुणामयी। पिछले जन्म के कुकर्मों से तुझे सर्प की योनि मिली, ये भोग चल रहा है, पर याद रख अब यदि तू किसी को काटेगा तो नया कर्म बनेगा और बंधन और बढ़ेगा। जो सहन करता है वही मुक्त होता है। अब किसी को मत काट, आने जाने वालों को जाने दे। सर्प ने मस्तक झुकाया। उसे पहली बार यह ज्ञान हुआ कि हिंसा से हिंसा ही जन्म लेती है। उसने निश्चय किया कि वो किसी को नहीं काटेगा। दिन बीतते गए। वो सर्प मार्ग के एक किनारे शांति से पड़ा रहता। लोग आते जाते, कोई उसे पत्थर मारता, कोई लाठी से मारता, कोई पैरों से कुचलने की कोशिश करता, पर वो सर्प मौन सहन करता रहा। न फुफकार न विष, केवल मौन। एक दिन सद्गुरुदेव उसी मार्ग से लौटे। उन्होंने देखा वही सर्प पड़ा है, पर उसका शरीर जगह जगह से कुचला हुआ, लहूलुहान। उसकी आंखों में वेदना थी पर फिर भी शांति थी। गुरुदेव बोले, ये क्या दशा बना ली? सर्प रोते हुए बोला, महाराज आपने कहा था काटो मत, मैंने वैसा ही किया, पर लोगों ने मुझे जीने नहीं दिया, ये मेरी हालत बना दी। तब सद्गुरुदेव ने एक अत्यंत गूढ़ नीति वाक्य कहा, मैंने तुझे काटने से मना किया था, फुफकारने से नहीं। अहिंसा का अर्थ कायरता नहीं है। नीति शास्त्र कहता है जो अन्याय सहते हुए भी स्वयं की रक्षा नहीं करता वो अधर्म का भागी बनता है। आत्मरक्षा भी धर्म है। यह सुनकर सर्प की आंखों से अश्रु बहने लगे। उसने कहा, महाराज अब मैं समझ गया, न हिंसा मार्ग है न कायरता, पर अब यह शरीर मेरा साथ छोड़ रहा है, कृपा करके मुझे मुक्त कर दीजिए। सद्गुरुदेव ने अपना करुणामय हाथ उठाया और आशीर्वाद दिया, तेरा पश्चाताप तुझे शुद्ध कर चुका है, तेरा भोग पूर्ण हुआ। उस क्षण सर्प ने वहीं प्राण त्याग दिए। वातावरण में एक अद्भुत शांति फैल गई। शिष्यों को ऐसा लगा मानो कोई अदृश्य बंधन टूट गया हो। नीति और ज्ञान का रहस्य। ये कथा नीति शास्त्र का गहन सत्य सिखाती है। हर परिस्थिति पिछले कर्मों का परिणाम होती है। भोग को सहना पड़ता है पर नए कर्म नहीं बनाने चाहिए। अहिंसा का अर्थ अत्याचार सहना नहीं बल्कि विवेक से कर्म करना है। आत्मरक्षा धर्म है पर प्रतिशोध अधर्म। गुरु की कृपा केवल शब्दों में नहीं बल्कि चेतना के जागरण में होती है। ये कहानी बताती है कि मुक्ति केवल शरीर बदलने से नहीं, वृत्ति बदलने से मिलती है। जब जीव अपने कर्मों को समझ लेता है और उनके पार देखने लगता है तभी बंधन टूटता है। यही इस रहस्यमयी कथा का अंतिम सत्य है। जो सहन और विवेक को साथ लेकर चलता है वही वास्तव में मुक्त होता है। दोस्तों, इस कहानी में इतना ही। मिलते हैं किसी अगली कहानी में अगले टॉपिक के साथ।
ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। गुरु भाइयों को जय श्री सच्चिदानंद, अदर भाइयों को राधे राधे।